मैं इनकी बात करना चाह रहा हूं, मुफ्ती सलमान साहब, जिन्होंने एक शेर पढ़ा है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। हम भी कभी कभी कह देते हैं संगियों को, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर भी आएगा। FIR हो जाएगी, जेल जाएंगे आप भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बिदुड़ी ने क्या किया था? बिदुड़ी ने क्या किया था बेशर्मो? क्या किया था बेशर्मो बिदुड़ी ने? उसके बाद सुरेश चौहान ने कितनी बार स्पीच दी, जीजा आ रहे, साले आ रहे, प्रधानमंत्री कपड़े पहनाने जाएंगे, बागेश्वरम वाले बाबा को देख लीजिए, उन पे मुकदमा हुआ क्या? शंकराचार्य तक को कहा गया, उनको भी ट्रोल किया गया। लेकिन जिस तरह से हेट स्पीच की जिम्मेदारी दिखाकर ये गिरफ्तारी हुई है, तो क्या बयान और जलसा और भागवत और कथा नहीं हो पाएगी? या सिर्फ कथा होगी जहां पे मुल्ले काटे जाने के नवाहन किए जाएंगे, और जहां पे एक बार अपने और लीबिया तबाह नहीं हुआ है क्या? इराक बर्बाद नहीं हुआ है क्या? हम भी यूपीएससी के छात्र रहे हैं, हमें भी इराक संकट पता है, लीबिया संकट पता है, मक्का मदीना से भी हमारा जुड़ाव रहा है, कुरान हमने पढ़ी है, इस्लाम से मेरा तारुफ रहा है। हमें तो वो बात इलीगल नहीं लगी, हमें संत होने का दावा करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं उनकी जमानत होनी चाहिए, पुलिस को जमानत देनी चाहिए, मामला कोर्ट में जाए और वो निष्पक्ष होके आएंगे, हम सब उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं इन नफरत वाली टट्टुओं को फिर चप्पल पड़ेगी, फिर ये गोबर खाएंगे। आने वाले समय में एक बात हम सबको यहां लिख के देना पड़ेगा कि क्या आज इस्लाम की बातें रखने वाले मौलानाओं को, अपने युवाओं को इस्लाम का तारुफ कराने मौलानाओं को जेल बंद किया है? कलीम साहब को देख लीजिए आप, अल्लाह और नबी की कोई बात नहीं कर पाएगा, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रह पाएगा। या तो हम गर्दन कटवा देंगे, लेकिन नाम तो लेंगे, ये भी इस्लाम का मामला है। मैं गलत हूं बताइए आप लोग। अगर इस्लाम में कोई बयान हो रहा है, कोई बातें हो रही हैं, कोई चीजें की जा रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस्लाम के तारुफ से है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे यहां महाभारत हुआ, युद्ध हुए, कहीं ना कहीं अगर हम उसका एग्जांपल दें तो मौलाना साहब को हेट स्पीच के मामले में जो गिरफ्तार किया गया, तो उससे पहले धर्म संसद लगी थी, याद है? धर्म संसद यहां खुलेआम काटने मारने की बात थी। क्या वो चीजें याद आई आपको? आई आपको? और इनको देखिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ना हिंदुस्तान का नाम लिया, ना हिंदुओं का नाम लिया, ना कहीं भी लिया, लेकिन ये मुसलमान हैं, ये गिरफ्तारी हो गई। क्यों? यति रंगा गिरफ्तारी क्यों नहीं? जबकि उसने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया। एक बाबा ने कहा शाहरुख खान ने कदम लेके आओ, हम 10 करोड़ रुपए देंगे। क्या रामानंद या सामानंद, क्या नाम उसका? दयानंद, हाँ? नहीं, अलग डिजाइन का बाबा है वो। भैया डूब जाता है, मर जाता है, फिर गिर जाता है, पड़ जाता है, फिर उठ जाता है। अरे यार काट पैसर पाखंडियों में मुकदमा नहीं कर पाते, बाबा है, बाबा रही है, पूरा खाबा है। महामंडलेश्वर महाराज जो कहा था जंतर मंतर पे, आपने सुना होगा, वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, पुलिसों के साथ हजारों पुलिस खड़ी थी, हाँ, उनके सामने में बयान हुआ, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी। देखो ढोंगियों की तो भाजपा कैसा है, सरकार कैसा है। गुजरात में जिस तरह से भाजपा की सरकार है, तो ये तो होना ही था। लेकिन मुसलमान डरने वाला नहीं है, मुसलमान इस्लाम को मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, अपने नबी को मानने वाला है। फिलिस्तीन का मुसलमान देख लो, मुसलमान डरने वाला नहीं है। और हम जैसे हिंदू भी उनके साथ है, जैसे वो हमारे साथ है। जब उन्होंने कोर्ट का सम्मान करके राम मंदिर की जमीन हमें दी, लेकिन उनकी बाबरी मस्जिद अभी तक नहीं बनी। उन्हें कोर्ट का सम्मान करके ज्ञान वाली में उनको हाई कोर्ट जाने का आदेश नहीं मिला, मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया, वहां पूरा शुरू कर दी गई, फिर भी वो चुप है। इतना किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। लेकिन आरोप उन पे यह है कि उन्होंने एक भीड़ को उकसाया,
एक धर्म के खिलाफ मुफ्ती अजहरी पे तो आरोप है। फिर धर्म संसद में क्या किया गया था? हम्म। फिर अगर आप देखें मुल्ले काटे जाएंगे ये शेर, ये क्या था? फिर जीजा आ रहे हैं नू में, ये क्या था? फिर कपड़े से पहचाने जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, ये क्या था? कपिल मिश्रा। फिर देखिए, मैं अगर लिस्ट निकालूं तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई क्या, जो हमारे नबी के खिलाफ बोली थी, जिनके नाम लेने में हमें भी। कपिल मिश्रा का बयान भी था। लेकिन पंडित जी, आप एक पंडित है, लेकिन मुफ्ती सलमान जो है अजहरी के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, इतना दिलचस्पी आप क्यों है आपको उनमें? देखिए, हम लोग संत का कोई जात धर्म नहीं होता है। हमने इस्लाम को पूरा पढ़ा है, स्टडी किया है, नबी को समझा है, जाना है। नबी तो इतने प्यारे थे कि कूड़ा फेंकने वाली दादी को भी कुछ नहीं बोले, जिन्होंने रोज गालियां देती थी उनका बोझ उठा के भी लेके गए। बेटियों को मरियम का ऐसा मर्तबा दिया गया। किसी अमीर से शादी नहीं की गई, डीजे बैंड नहीं बजवाया, और महिलाओं को, मां को जन्नत, पैरों में जन्नत डाल दी। वो नबी साहब के बारे में बताते हुए जब मौलाना साहब बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि आज कुत्तों का दौर है, और सच बात है, इजरायली कुत्ते हैं, भोगना जानते, करना कुछ नहीं। लेकिन वो लोग कौन है जो खुद को कुत्ता समझ के FIR करा दिए? देखिए, कहीं ना कहीं कुत्तों को कुत्ता ही समझना आता है। हमें तो कोई बुरा नहीं लगा। नहीं, सवाल ये है। हमें तो एक मिनट, वो सवाल बढ़िया था। जो कुत्ते जो गोबर खा रहे हैं, सुबह उठ के 250 ग्राम गोबर, जो कि पूजा करने की चीज है, पर खाओ, तो हम कहते हैं धतूरा भी खा लो, जहर भी खा लो। आप नहीं खाते हैं भाई, वो हमारे यहाँ पूजा करने की चीज है, उसकी पूजा हम करते हैं गौ की। लेकिन आप ये नहीं कहिए कि हम गोबर खा लेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों के पास काम क्या है? इनको सरकार से पैसे मिलते हैं काम करने के, नमक फैलाने के। राम मंदिर का मुद्दा लगभग जज नहीं पाया, इसीलिए इतना मुद्दा किया जा रहा है। हम इनके साथ हैं, जान की बाजी लगा देंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, मरते मरते मर जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उनके साथ जेल जाएंगे। ये पंडित बाल योगी महाराज उनके साथ जेल जाएंगे, सलमान अजहरी के साथ जेल साथ जाएंगे? जेल जाएंगे। इतनी हमदर्दी क्यों है आपको मौलाना सर? क्योंकि वो इंसानियत के पैगाम देते हैं, हम भी इंसानियत के पैगाम देते हैं। तो टीवी चैनल लिख रहे हैं कि जहर, मौलाना आजादी में जहर भरा हुआ है, स्पीच दे रहे हैं। टीवी चैनल क्यों लिख रहे हैं? जरा देखो, आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। देखो, सुदर्शन न्यूज वाले को, बड़ा पाव को एक बात हम कह दें, बड़ा पाव, इसकी बीवी मुसलमान के साथ भाग गई, न्यूज सुनी होगी, उसकी बीवी मुसलमान के साथ भाग जाती है। लेकिन ये तथ्य थोड़े नहीं, फैक्ट नहीं है। नहीं, फैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा न्यूज उड़ा तो उसको इस पे आगे सफाई देना चाहिए कि भागी है कि नहीं भागी है। किन किन कैसे पाकिस्तान वाले बाबा को 20,000 रुपए मुसलमान ने दिया था अच्छा, उनकी बार की शादी में, वो कई बार बोल चुके हैं। तो मुसलमान, देखो, मुसलमान हिंदू का मसला ही नहीं है। मुसलमान हमारा कल भी अपना था, आज भी अपना है। मुसलमान से हमारा कभी बैर नहीं रहा है। और जो नबी और कुरान को पढ़ेगा, हम तो कहते हैं कि तुम मेरी गीता पढ़ो, मैं तुम्हारा कुरान पढ़ता हूँ। हम तो उस धर्म को रखने वाले संत हैं। और हम तो अजहरी साहब को बड़ी सम्मान भी करते हैं कि हमारी तरह वो भी एक मौलाना है, जनता को रूबरू करते हैं, युवाओं को समझाते हैं, नेक रास्ते में लाते हैं, नमाज, दुआ, अजान, इखलास, अमन, शांति की बात करते हैं। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी निंदनीय है। भारत में ऐसे लोगों की आवाज दबाना मतलब धर्म को दबा देना है। और कोई भी